पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी। सदर टीपीसीसी व रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी एमपी ने यशोदा अस्पताल सोमाजीगुड़ा पहुंचकर सदर एनएसयूआई बालामुरु वेंकट की इयादत की, जिन्हें सिद्दीपेट में माइनॉरिटी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल की तालिबात की इयादत के लिए जा रहे थे कि तब पुलिस ने उन्हें रोक दिया और बहस व तकरार के दौरान उन्हें शदीद जद्दोकोब किया गया, जिसके नतीजे में वेंकट शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल सिद्दीपेट मिनॉरिटी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल में समेत गजा से 120 तालिबात मुतासर हो गई थी। सदर टीपीसीसी रेवंत ने सदर एनएसयूआई पर पुलिस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए पुलिस के इस हमले को जानिबदाराना, जालिमाना और गैर जमहूरी करार दिया। इस मौके पर सीनियर नायब सदर मल्लू रवि व दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर के दामों की कमी की है। नई कीमतें 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो गई हैं। दिल्ली में एलपीजी के दामों में 198 रुपए फी सिलेंडर की कमी की गई है। राजधानी दिल्ली में अब 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 2021 रुपए हो गए हैं। पहले ये सिलेंडर 2219 रुपए में दस्तियाब थे। ताहम इसका फायदा आवाम को बड़े पैमाने पर नहीं मिल सकेगा, क्योंकि घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई कमी नहीं की गई है और वो अपने पुराने दामों पर ही दस्तयाब है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 19 मई को तब्दीली की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक एलपीजी के 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कोलकाता में 182 रुपए, मुंबई में 190.50 रुपए, जबकि चेन्नई में 187 रुपए फी सिलेंडर की कमी की गई। बैनुल-अक़वामी बाजार में खाम तेल के दामों में हालिया नरमी के बाद आम लोगों को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी की उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों में दाम कम न किए जाने से झटका लगा है। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे के वज़ीर-ए-आला ओहदे से मुस्तफी होने के बाद एकनाथ शिंदे रियासत के नए वज़ीर-ए-आला बन गए हैं, जिन्हें पीर के रोज अक्सरियत साबित करना होगी। गवर्नर ने रियासत के नए वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे से अक्सरियत साबित करने को कहा। महाराष्ट्र असेंबली का इजलास इतवार और पीर को मुनक़िद होगा, जबकि हफ्ते के रोज स्पीकर के ओहदे के लिए नामजदगी दाखिल की जाएगी। इतवार के रोज सबसे पहले नए स्पीकर का इंतखाब होगा, इसके बाद फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। उधर महाविकास आघाड़ी ने एक मरतबा फिर एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली नई हुकूमत तश्कील दिए जाने के बाद 39 बाकी अरकान असम्बली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। MVA की जानिब से दायर की गई ताज़ा अर्जी में कहा गया है कि तमाम बाकी कानून साजों को असम्बली जाने से रोका जाए। इस मामले पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। मरकज ने बुनियादी दरआमदी ड्यूटी में इजाफा करने के बाद सोने की कीमत में इजाफा हो गया। सोने के नए नरखों की तफसीलात चेक करें। मरकजी हुकूमत ने सोने पर बुनियादी दरामदी ड्यूटी 5% बढ़ा दी है। बुनियादी दरामदी ड्यूटी 7.5% से अब 12.5% हो गई है। यह फैसला मुबैना तौर पर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी करेंसी की गिरावट के पेश नजर किया गया। मुल्क में सोने की अपनी ज्यादातर मांग दरामद के जरिए पूरी करता है। जुमेरात को सोने की कीमत 29 रुपए गिरकर 50,700 रुपए फी 10 ग्राम पर आ गई थी। आलमी सतह पर न्यूयॉर्क में सोना 0.12% कम होकर 1815.40 अमेरिकी डॉलर फी ऑन्स पर ट्रेड कर रहा था। ताहम नए ऐलान के बाद ये यकीनी है कि सोने की कीमतों में कम से कम 5% इजाफा हो जाएगा। हिंदुस्तान में सोने पर लगाई जाने वाली कुल दरामदी ड्यूटी में 3 अज्जा शामिल हैं: बीएस ड्यूटी, ज़रई सेस और समाजी खिदमत सरचार्ज, जबकि ज़रई सेस 2.5% बरकरार है। सरचार्ज बंद कर दिया गया है। अब खालिस दरामदी ड्यूटी 15.75% है। IBJA के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने बताया कि जिस तरह डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा, उससे सोने की कीमत में इजाफा मुतवक्के है, लेकिन हमें तवक्को नहीं थी कि हुकूमत इतनी जल्दी इसका ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में 2500 रुपए फी 10 ग्राम का इजाफा मुतवक्के है।
गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने जुमे की सुबह अहमदाबाद में रथ यात्रा के रास्ते पर सोने की झाड़ू लगाने की पाहंद रस्म करके भगवान जगन्नाथ की 145वीं सालाना रथ यात्रा का आगाज किया। रथ यात्रा आज सुबह 7:05 पर यहां जमालपुर के जगन्नाथ मंदिर से रवाना हुई। दोपहर बाद भगवान ननिहाल मामा मूसा के घर की अलामत को सरसपुर पहुंचेगी, जहां आराम के बाद देर शाम को मंदिर वापस आई। सरसपुर में हजारों अकीदतमंद प्रसाद की शक्ल में खाना भी खाएं और रथ यात्रा पुराने शहर के हसास हिस्सों जैसे शाहपुर और दरियापुर से गुजरी। रियासत के दीगर हिस्सों में भी सैकड़ों छोटी और बड़ी रथ यात्रा निकाली जा रही। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।